स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के कत्ल का मंसूबा कैसे और किसने नाकाम बना दिया। ब्राजीलियन तजियाकार का सोशल मीडिया पर तहलकाखेज इंकशाफ वायरल। They intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu. ईरानी सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल ने खुद अलविदा कहा। बैलिस्टिक मिसाइल बनाना ईरान का हक है। पाकिस्तान ईरान को कभी गिरने नहीं देगा। वज़ीर आज़म का दबंग ऐलान। We will never let you down. So I want to make it abundantly clear. अमेरिका ईरान डील को सबोताज करने वाले दुश्मनों के नाम। वज़ीर आज़म की दो टोक वार्निंग। No second thoughts about it. It must not be misconstrued. ईरानी सदर ने पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक का नेटो जैसा इत्तेहाद बनाने की दरख्वास्त कर दी। इशारे शुमा ब कतर, अरबस्तान सऊदी, मिस्र। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की दुनिया में बढ़ती हुई मकबूलियत ने भारतीयों की चीखें निकाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के दबंग फील्ड मार्शल इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अजीम सिपा सालार बनकर सामने आए हैं और उन्होंने ईरान जंग के दौरान न सिर्फ मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने की नापाक साजिश को नाकाम बना दिया, बल्कि अमरीका ईरान जंग बंद करवा के खित्ते समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत और असर रसूख को बढ़ाकर भारत और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। इसीलिए भारतीय और एक नाजायज़ रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियां जनरल आसिम मुनीर के जानी दुश्मन बन चुके हैं और माजी में भी उनको कत्ल की धमकियां दे चुके हैं। गुज़श्ता दिनों स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए नाजायज़ और काबिज़ रियासत की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और स्विट्ज़रलैंड में होने वाले ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए फील्ड मार्शल को खुदा न खास्ता खाकम बदहम कत्ल करवाकर एक बैन अल-अक़वामी कत्ल को संगीन सफारती बहरान में बदलने के करीब अमन दुश्मन पहुँच गए थे। तहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस घिनौने और नापाक मंसूबे को नाकाम बना दिया था। ये तहलका खेज इंकशाफ ब्राज़ील के जियो पॉलिटिकल तजियाकार पीपे ईस्कोबार ने एक पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया पर किया है और उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस ने मुज़ाकरात के दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कत्ल करने के मोसाद के मंसूबे का सुराग लगा लिया था, जिसके बाद नाजायज़ और इस्लाम दुश्मन काबिज़ रियासत की क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा दो टोक पैगाम भेजा गया जिसमें किसी किस्म की गलत ताबीर की कोई गुंजाइश नहीं थी। जियो पॉलिटिकल तजियाकार के मुताबिक ISI ने इस्लाम दुश्मन काबिज़ रियासत की खुफिया एजेंसी को यह पैगाम दिया कि अगर तुमने फील्ड मार्शल समेत हमारे पाकिस्तानी फौज में शामिल किसी एक शख्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। जियो पॉलिटिकल ब्राज़ीलियन तजियाकार ईस्कोबार ने क्या इंकशाफ किया है, उनका ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आइए आपको भी दिखाते हैं। Pakistan off the map? No, it was the opposite, Mario. Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu, an assassination attempt against Asim Munir, and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you... उधर आज ईरान के सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का तारीखी दौरा पाकिस्तान जो कि एक रोज़ पर मुश्तमिल था मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ख़ुद उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहा, अलविदा किया और यादगारी तस्वीर का बतौर तोहफ़ा एक एल्बम भी उन्हें पेश किया गया। ये आपको दिखाते हैं।
और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इस तारीख़ी ईरानी सदर के दौरे का आगाज़ कैसे हुआ था। ईरानी सदर का तैयारा जब पाकिस्तान पहुंचा, यानी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आया था, तो पाक फ़ज़ाई की 4 F-16 और 2 JF-17 थंडर तैयारों पाकिस्तान के शाहीन पायलट से उन्हें अपने हिसार में ले लिया था और उन्हें खुशामदीद कहा था। नाज़रीन, ईरानी सदर पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरे तो उन्हें किस तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फ़ज़ाई के JF-17 थंडर तैयारों ने भी उन्हें सलामी पेश की। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत नूर खान एयरबेस पर मौजूद थी। जनाब, ये तारीख़ी मनाजिर थे। ईरानी सदर के तारीख़ी दौरा पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आइए ये भी देखिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान के दौरान शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से GHQ में खुसूसी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात के मौके पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सालिसी पर ईरानी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए, अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर हमारे पास अपने दिफाई बैलिस्टिक मिसाइल ना होते तो अमरीका और उसका नापाक और नाजायज़ इत्तेहादी ईरान को उसी तरह रौंद चुके होते जैसे उन्होंने गजा को रौंद डाला, जहाँ ना बूढ़ों पर रहम किया गया ना बच्चों पर। वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मबना दस्त दोस्ती برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه به سوی کشورهای اسلامی دراز می‌کنیم. اشاره شما به قطر و عربستان سعودی، به مصر و ترکیه، رؤسا، امیران و فرماندهان و مسئولین اینجا برای ایجاد یک زبان نگاه مشترک، نگاه و اشاره بسیار ارزشمندی بود. مسلمان ها باید ید واحد بشن در مقابل منصبا. नाज़रीन, ईरानी सदर ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि अहम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके ख़ित्ते में मुसलमान ममालिक का नेटो जैसा फ़ौजी दिफाई इत्तेहाद बनाया जाए, जिसकी सरबराही पाकिस्तान करे और इसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ईरान भी शामिल हों। مبنا دست دوستی برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه به سوی کشورهای اسلامی دراز می‌کنیم. اشاره شما به قطر و عربستان سعودی، به مصر و ترکیه، رؤسا،
امیران و فرماندهان و مسئولین اینجا برای ایجاد یک زبان نگاه مشترک نگاه و اشاره بسیار ارزشمندی بود. مسلمان ها باید ید واحد بشن در مقابل منصبا. नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में ईरानी क़यादत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, लेकिन हम उससे बढ़कर भाई हैं और पाकिस्तान अपने भाई ईरान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा और कभी भी गिरने नहीं देगा। और अमेरिका से अमन डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं। ईरान को अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का बिल्कुल उसी तरह हक हासिल है जिस तरह से दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क को हासिल है। और हम दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ हैं कि एक मुल्क के पास एटम बम और मिसाइल हों और दूसरे को हासिल ना करने दिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान वायरल है, आइए आपको दिखाते हैं। We will never let you down. So I want to make it abundantly clear. I would say with fullest command at my domain that this MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. The MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी डील के दुश्मनों भारत और एक नापाक और नाजायज़ काबिज़ रियासत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अपनी हद में रहना और अमन डील के ख़िलाफ़ साजिशों से दूर ही रहना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। Fact of matter, so there should be no second thought about it. It must not be misconstrued because there are spoilers all over the world to scuttle this peace deal. They don't want Iranian nation, great nation, to come out of this ashes of war and touch the zenith of glory. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles and of course नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका डील कामयाब बनाने पर ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। please convey my warmest regards to His Eminence, the Supreme Leader, Ayatollah Mujtaba Khamenei, for his sagacious leadership that Iran has been able to achieve this MOU and as a result ceasefire with dignity and नाज़रीन, गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म की आपने मुलाहिज़ा फरमाई। और एक बार फिर आपको बताएं कि इस एक रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख़ुद ईरानी सदर को खुदाफिज़ कहने के लिए नूर खान एयरबेस पहुँचे थे और ईरानी सदर को दौरे की यादगार तस्वीरों का एल्बम बतौर तोहफ़ा भी पेश किया। एक बार फिर आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उधर नाज़रीन, फील्ड मार्शल की दुनिया भर में बढ़ती हुई मकबूलियत ने भारतीयों की चीखें निकलवा दी हैं और वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत पर ना सिर्फ खौफज़दा भी हैं बल्कि हसद का शिकार भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आजकल अमेरिका के सबसे फेवरेट व्यक्ति बन गए हैं, सबसे फेवरेट जनरल बन गए हैं। जेडी वांस ने असीम मुनीर की तारीफ में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है उतनी बात शायद किसी और से नहीं की। जेडी वांस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। जेडी वांस से आसिम मुनीर, व्हाट्स अप मैन। वहां की अगर डिप्लोमेसी देखनी है तो यहाँ देख लो, लाल आंख दिखा के नहीं होती भाई डिप्लोमेसी, कोई चांस नहीं है हमारा। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। ये हैं भारतीय जो कि चीखें इनकी निकल रही हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बढ़ती हुई मकबूलियत की। अल्लाह ताला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को नज़र बद से और तमाम भारतीय और इस्लाम दुश्मन साजिशों से और इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से
महफूज रखे और उनकी हिफाजत फरमाए। इस पर आप भी आमीन कीजिएगा। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।